तो दोस्तों साथियों, इस वक्त आप फैक्टम पर हैं और मैं हूं आपका होस्ट नोमान जमाल। ये जो जगह है इसे नाम दिया गया है नवाब महमूद स्पोर्ट्स एकेडमी। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो जानी पहचानी शख्सियत, संभल के विधायक और पूर्व मंत्री जनाब इकबाल महमूद साहब के प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि सुहेल इकबाल साहब हमारे साथ में खड़े। सुहेल साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले फैक्टम पर। और दर्शक जो है वो आपको देख रहे हैं और हमारे साथ में आपके बीते इंटरव्यूज भी हुए हैं, और आज यहाँ पर आने की जो मेरी वजह है वो है आपकी ये क्रिकेट एकेडमी। और क्रिकेट एकेडमी क्यों कहूँगा, बल्कि मैं तो इसे कहूँगा कि आपने पूरा एक स्पोर्ट्स का यहाँ पर जो है वो जमा बड़ा कर लिया है। वैसे कदकाठी से स्पोर्ट्सशिप आपकी झलकती है और वैसे पॉलिटिकल और सोशल आप आदमी हैं, तो खेल से कैसा नाता और इस नाम का क्या मतलब है नवाब महबूब? नुमान भाई, आपके मैं काफ़ी इंटरव्यूज देखता रहता हूँ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आप हर मतलब मुद्दे पर आप बात रखते हैं अपनी। और आप यहाँ पर आए और वहाँ तक आवाज़ पहुँची हमारी, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात है और संभल के लिए भी खुशी की बात है कि दूसरे ज़िले का एक मतलब नौजवान जो हर बात पर नजर रखा है, आप इस पर आए हैं और मैं स्वागत करता हूँ आपका यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो तो आप ऐसे काम करेंगे साहब तो बुला ही लेंगे, आना ही पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक सवाल आपने अभी करा कि मैं इस मतलब सोशल लाइफ से और सियासी परिवार से होने के साथ में, ये बात ठीक है कि हम एक सियासी घराना रहा है और हमारे फोर फादर्स जो हैं काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में। मेरे फादर भी इस वक्त सिटिंग विधायक हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं मरतबा विधायक हैं। तो मेरी स्कूलिंग जो रही है वो नैनीताल की रही है। वहाँ पर स्पोर्ट्स से काफ़ी जुड़ा रहा मेरा। अच्छा। वहाँ लगातार हम लोग जो हैं अलग अलग हमारे बैचेस थे, हम पढ़ाई भी करते थे, हम खेलते थे, टूर्नामेंट्स भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेली हमने, क्रिकेट भी खेला हमने, टेबल टेनिस भी खेला हमने। वहाँ से जो आदत पड़ी है स्पोर्ट्स की, तो अब तक हमारे दिल में वही रहता है, मतलब खेल का जुनून जो है वो बचपन से है। और फिर उसके बाद जो संभल के अंदर नहीं था, वहां से जब मैं स्कूलिंग छोड़ के आया, यहाँ पे बहुत सी चीजों का अभाव था। मैं उसी वक्त वॉलीबॉल से जुड़ा जब मैं लौट के आया। तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो एक यहाँ पर हमारे चचा हैं और हमारे उस्ताद भी हैं हकीम जफर साहब जी, तो उनका क्लब चलता था मुस्तकिल, काफी नाम है उनका। जी जी। तो वो वहां जब मैंने देखा कुछ नहीं मिल पाया, जो गेम मैंने कभी नहीं खेला था, वो यहाँ आके मैंने फिर उसको ज्वाइन करा, सिर्फ इसलिए कि मैं खेल सकूं कुछ। और वो मैंने वहां से शुरुआत करी खेल की, हल्के हल्के, और साल भर में मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट और मंडल और स्टेट तक खेलने के लिए मैंने मतलब अपने आप को तैयार कर लिया। बहरहाल वहां से मैंने शुरुआत की थी स्पोर्ट्स की, और आज जो है ये देखते हुए कि मैं वॉलीबॉल में मैं अच्छा खासा खेल गया। मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, मैंने स्टेट्स भी बहुत खेले हैं माशाल्लाह, और सब हमारे हकीम जी ने सिखाया भी, उनकी तालीम भी, उनकी तरबियत, उनकी है ना सीख जो दी उन्होंने, उसकी वजह से भी। और फिर अपना हमने जज्बा था उसके अंदर नेशनल तक खेल। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हकीम जफर साहब का जिक्र है, जो संभल के मशहूर मारूफ शख्सियत है जी। तो यहाँ से जो है खेल की भावना जो है जी, तो वही चीज चली, नेशनल भी खेल के आया। फिर मैं उसके बाद मेरा हाथ में एक टेयर आ गया था, मतलब इंजरी हो गई थी, तो मैंने वॉलीबॉल छोड़ना पड़ा मुझे। तो मैंने एक इंडोर स्टेडियम इसी स्पोर्ट्स एकेडमी के, उसमें ही मैंने सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो बैडमिंटन एकेडमी की थी। वो यही है शायद, इसी के अंदर है, इसीलिए पीछे मेरा है वो बैडमिंटन एकेडमी मैंने बनाई है, जिसके अंदर बच्चे आज भी खेल रहे हैं, गेम चलते हैं, इंडोर गेम चल रहे हैं। और मैंने बनाया इस लेवल पर है कि 3 कोर्ट एक साथ चल सकते हैं उसके अंदर, और सिंथेटिक मैट बनाया मैंने, जो यहाँ पर पूरे जिले में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हमारे कई स्कूल्स हैं, कई स्टेडियम हैं जहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे नहीं था, तो मैंने वो फैसिलिटी देने की कोशिश करी है। और इसलिए देने की कोशिश करी कि ताकि बच्चों को कुछ मिल सके, संभल के बच्चों को, हमें जो नहीं मिल सका। मतलब आपने सोचा कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे जरिए उन बच्चों को मिल जाए, जो चीजें आप अपने बस ये मतलब मेरा चाहत। तो ये भी सोशल वर्क टाइप ही बात है, मतलब वही। और उसकी मैंने फीस भी मात्र 10 रुपए रखी है। अच्छा। और जो आपने कहा कि नाम जो आप कह रहे हैं कि नवाब महमूद नाम जो अपनाए हैं, ये मेरे दादा का नाम है। अच्छा। मरहूम दादा थे मेरे, और वो भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो हमने इस प्रॉपर्टी को स्पोर्ट्स के रूप में और चैरिटेबल रखा है कि 10 रुपए पर बच्चा हम सिर्फ बैडमिंटन के लिए ले रहे हैं, और ताकि बच्चों को ये लग सके हम वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो वो अपना सा फील हो। तो ये 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से होता है बैडमिंटन कोर्ट के लिए ये। जी जी जी। अच्छा सुहेल साहब, मैं बीच में रोक के आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ये जो क्रिकेट एकेडमी आपने बनाई है, इसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हैं, क्या बच्चों से कहते हैं आप, और किस तरह के बच्चे जो है अभी इस एकेडमी में ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी कितने बच्चों की संख्या है?
ये अभी बकरा ईद पर ही मैंने शुरू करा है। अच्छा, मात्र 8-10 दिन ही हुए हैं बकरा ईद दूसरे में हमारे। लेकिन बहुत हाइप पकड़ ली है इसने, मैं लगातार इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। क्रिकेट हमारा जुनून है, देश का इसलिए मुझे आना पड़ा, मतलब देश का जुनून है। जी जी बिल्कुल। क्रिकेट हमारे मतलब खून में बहता है शायद। और आप देख रहे हैं लगातार क्रिकेटर्स हमारे जो हैं वो हमारे प्रदेश का भी नाम कर रहे हैं और देश का भी नाम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है हमारे लिए, और ये जज्बा पैदा करता है। बहरहाल अगर संभल से भी हमारे संभल के लिए, प्रदेश के लिए या देश के लिए कोई खेले तो ये हमारे लिए कितनी फख्र की बात होगी। और हमारे बराबर के, हाँ हमारे बराबर मुराद के पीयूष चावला जी खेल रहे हैं, सामी जी खेल रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ मतलब संभल के भी बच्चे वही खेल साथ में खेले हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लड़के हैं जो उनके साथ खेले हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका, वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकी, वो मतलब माहौल नहीं मिल सका, वो माहौल नहीं मिल सका, वो पिच नहीं मिल सकी, वो ग्राउंड नहीं मिल सका। तो इस चीज को देखते हुए हमने एक पहल की है कि बच्चों को यहाँ पर लेदर की गेंद से वो ट्रेनिंग दी जाए, जो ट्रेनिंग जो है बच्चों को चाहिए, जिससे वो जिले पर, मंडल पर और प्रदेश के लेवल पर रणजी के हिसाब से तैयार कर सकें, और ताकि आगे जब बढ़ के वो अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें, अपना नाम पैदा कर सकें, देश का नाम कर सकें। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ये सिंथेटिक ग्रास लगा के, टर्फ मैट लगाकर और बाकायदा एक बॉक्स के रूप में हमने तैयार करा है, और लाइटिंग वगैरह हमने फैसिलिटी दी है, और चेंजिंग रूम दिया है ताकि बच्चों को आराम से सुविधा मिल सके चेंजिंग की। लेटरिन बाथरूम वगैरह दिए हैं, फ्रेश वगैरह, पानी वगैरह का इंतजाम रखा है। अच्छा, और साथ ही साथ हमने वो सारी चीजें मतलब वो जो एक जो आम जराए हैं, जो चीजें हैं, जो मतलब हाँ, खेल के समय जो खेल के लिए डिसिप्लिन, जिससे डिसिप्लिन पैदा हो सके। मतलब एक आम तरीके से आदमी घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो उसमें हो सकता है डिसिप्लिन का या कुछ ज्ञान का अभाव हो जाए। लेकिन जब वो एक कंपाउंड के अंदर खेलता है, कैंपस के अंदर खेलता है, तो वहां उसे फील होता है कि हम जहाँ इस जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हम खेल रहे हैं, हमारे लिए जगह है। और हम, और वो खेलने के लिए भी तो खेल ही रहे हैं, लेकिन वो साथ में उनका एक प्रैक्टिस है और एक सपना है कि वो यार इसलिए खेल रहे हैं कि वो, और फिर उसके साथ साथ एक अच्छा कोच का मिलना। हाँ, कोच ये बड़ी जरूरी बात है। तो कोच से मुझे याद आया सवाल कि वो कौन है आप? हाँ, कोच हमने जो एकेडमी बनाई है, तो हमने पहले कोच का इंतजाम किया ताकि संभल के अंदर एक अच्छा कोच हमें मिल सके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चा अगर कहीं खेलने जाए या सीखने जाए तो वहाँ वो अच्छे निगरानी में रह सके, अच्छे कोच के अंडर में खेल सके, जो खेल के बारे में पूरा जानता हो, अनुभव रखता हो, और ऊपर तक उसकी पकड़ हो, ताकि वो अपने बच्चे को आगे ले जाके उन लोगों से मिलवा सके जिन लोगों से आगे चल के उनको मदद मिलने वाली है या जिनको सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि सुहेल साहब, जो बेस के जो कोच होते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, और शुरुआत चूंकि वहीं से, वो कहते हैं नींव का जो पत्थर है या जो बुनियाद का जो पत्थर है वो बड़ा मजबूत है। बिल्कुल, तो ये बात वहीं से है। हमारा जो कोच है वो अतुल नाम है उसका। अच्छा, अतुल भटनागर जी, जो पिछले 30-40 साल से लगातार क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं और एकेडमी चला चुके हैं। अरे वाह। और पुराने बच्चों को, जो साथ के बच्चे हैं, जो और बच्चे हैं, उन सबको वेल नोन भी हैं और अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं। वो बात अलग रही है कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंच सका क्योंकि अभाव यहाँ पे था, लेकिन पीयूष चावला जी साथ खेले हैं उनके। अच्छा, स्वामी जी साथ में खेले, मतलब कई प्लेयर्स जो हैं वो साथ में खेल चुके हैं। जो कई इंटरनेशनल प्लेयर अभी खेल रहे हैं मौके पर, वो उनके साथ ही हैं। हाँ, बस वो लक था भाई, लक बाई चांस है कि उनके क्लिक्स हो गए, वो नहीं लगा, मतलब या कोई ऐसी अभाव होने के खातिर वो नहीं होता। भाई बराबर में तो सोनापुर स्टेडियम है, बहुत सी फील्ड्स हैं, रेलवे फील्ड है, या और बहुत सी जगह है, तो बहुत डेवलप है इस मामले में। तो यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो पाया क्लिक उनका। लेकिन वो अपने आप में काफी अच्छा प्लेयर भी है और इंसान भी है, और बच्चों को सिखाना जो है उसे आता है, जो पहले भी वो एकेडमी चला चुका है। मतलब एक अच्छे कोच के साथ आपने इसकी शुरुआत की। अच्छा सुहेल साहब, ये मैं एक सवाल और लूंगा बीच में कि क्या फीस हमने रखी है यहाँ पर हेड, मतलब जो बच्चा यहाँ पर आएगा उसको क्या हम ले रहे हैं उससे, वही बात दोबारा, जो लेके हम क्या क्या उसे सुविधाएं दे रहे हैं? वही बात दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि दादा के नाम मेरा इन्वॉल्व है जी, और बच्चों को सिखाना है, और जज्बे के साथ में आगे बढ़ रहा हूं मैं कि बच्चों को सिखा सकें और बच्चों को वहां तक पहुंचा सके जहां तक जो है ना हमारा संभल का नाम और देश का नाम आगे बढ़ जाए। तो हमने बहुत ना के बराबर ही फीस रखी है, सिर्फ 1000 रुपए रखी है, जो कि अगर आप अगर महीने से नापेंगे तो 30 रुपए पर डे बैठती है, 30-32 रुपए 30-32 रुपए बैठती है। और उसके अंदर हम पूरा ये फैसिलिटी दे रहे हैं, टर्फ ग्रास दे रहे हैं, टर्फ पिच दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। उसके साथ साथ हमने जो जितने भी है ना, मतलब वो जो बेसिक सुविधा आपने मुझे बताई थी। अच्छा, 1000 रुपए तो बहुत ही मतलब मामूली। मैं कहूंगा कि आजकल बच्चा जब स्कूल से ट्यूशन पढ़ने जाता है, 5th और 6th क्लास का बच्चा, तो उसकी 1500 से 2000 फीस ट्यूशन फीस होती है। कहीं ना कहीं आपका ये सोशल एक नहीं, उसके साथ साथ हम और भी जो है हमने कदम आगे बढ़कर हमने उससे कहा, बच्चे से कहा है, पेरेंट्स हमारे आए थे, बोला हमें क्या लेके भेजना है, तो मैंने कहा सिर्फ आपको टी शर्ट और लोअर में और शूज में प्रॉपर भेजना है किट में,
और जो सपोर्टर है उसके अलावा ना बैट चाहिए हमें, अच्छा। ना हमें ग्लव्स चाहिए, ना हमें पैड चाहिए, वो सब एकेडमी प्रोवाइड कर रही है उन बच्चों के लिए जो खेलना चाहते हैं। मतलब जो गेम की जो किट है वो आप दे रहे हैं पूरी? हाँ, वो जो गेम उसी के जो 1000 में? अंदर जो जैसे बैट बहुत की जरूरत पड़ेगी, कश्मीर विलो का बैट्स हमने लाए हैं, 5-7 बैट लगाए हैं, हेलमेट्स लेके आए हैं हमने, और ग्लव्स लाए जो हैं। लेदर बॉल जो खर्च होती है वो हाँ, भी वो भी सब हमने लाए, सब चीजें हमने दे रहे हैं, और वो सब चीजें एकेडमी की रहती हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को जो यहाँ पर खेल सीखने आएंगे। और सुबह मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से और 8 बजे तक वो ट्रेनिंग चलती है। दोपहर की वजह से जो आज तक गर्मी बहुत है तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किस तरह के बच्चे सोहेल साहब आप ले रहे हैं इसमें, कोई कैटेगरी है? अभी फिलहाल चूंकि समर चल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो हम चाह रहे हैं कि संभल के अंदर हम सिलेक्शन कैसे करें। तो संभल के सभी बच्चों को हमने इन्वॉल्व करा है, जो भी हमारे पास आ रहा है। 100 से ज्यादा हमारे फॉर्म जा चुके हैं, और तकरीबन 70-80 बच्चे इस वक्त यहाँ पे प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, क्योंकि समर में ज्यादातर लोग घूमने फिरने अपने खाला के यहाँ, नानी के यहाँ, तो सब जगह घूमने फिरने जाते हैं, तो उसका भी अभाव है। वरना बहुत से बच्चे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, तो आ जा रहे हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, और बच्चे भी खेलना चाहता है, माँ बाप भी खिलाना चाहते हैं। तो हमने वो इस चीज से रखी जिससे हम चैरिटी कर सकें दादा के नाम पे, और जो दादा का नाम है हमारा आगे बढ़ सके। जो नए नियत से हम आगे चल रहे हैं, उस नियत को हम ना लोगों से भी जाते हैं, तो लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आप भी आप आए हैं तो बिल्कुल, मैं तो देख के आया हूँ, मतलब मुझे अब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं छोटे से कस्बे से आता हूँ, बिलारी नाम है, और हमारे यहाँ खेल का अभाव है। लोग एक मैदान में खेलते हैं, दूसरे मैदान में खेलते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे खेलने वाले हैं, नाइट टूर्नामेंट खेलते हैं, हम लोग भी नौजवानों का उसमें सहयोग करते हैं। तो क्रिकेट से मेरा भी एक पर्सनल एक लगाव है, तो मुझे लगा यार कि ये बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सामान मैं पूछना चाहूंगा, मतलब कैसे बनाया, कैसे कोई बाहर से कोई स्पेशली इसके लिए आया जिसने आपको ये राय दी, जिसने आपको ये बताया कि ये सब चीजें ऐसे बनेंगी, या बहुत से जानते थे ये सब चीजें? बहुत हमारे दोस्त हैं, क्रिकेटर भी हैं जी, बहुत से दोस्त हमारे इसमें काम भी कर रहे हैं, क्रिकेट वगैरह का या एकेडमीज वगैरह का। और बहुत से लोग है ना, ये जो सारे चीजें होती हैं स्पोर्ट्स की गुड्स, उन सबको मतलब उसमें डील करते हैं। तो वो सब चीजें लोग हमारे नोन थे, उनसे मैंने मालूमात करी, उनसे बातचीत करी मैंने, उन्होंने सब चीजों के बारे में राय भी दी, मशवरा भी हुआ। तो वो सब चीजें जो उनके राय मशवरे से आई, जैसे ये टर्फ ग्रास है, ये भी बाहर से आई है, इंटरनेशनल ग्रास है ये। अच्छा, ये मतलब ये मैं देख रहा हूँ, ये वाली जो घास है खास तौर से, ये तो विकेट की घास, ये पिच के लिए है, ये पिच के लिए है, जो खास तौर से पिच के लिए बनाई जाती है। जी बिल्कुल। तो इस पे है ना बॉल जो है बहुत बैलेंस चलती है। अच्छा, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा कई हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वो इसी पिचेस लेदर की जो बॉल है वो। हाँ जी, तो इसी पे रहता है, बहुत अच्छी चलती है। और ये बराबर में ये जो ग्रास है, ये हमारी ग्रास जो है, ये भी हमने बाहर से मंगाई है, जो कि है ना मतलब 40-50 mm तक पहुंच जाती है इसकी थिकनेस। इसके अंदर बहुत सी क्वालिटी आती है। ये कितने, ये काफी घनी है। हाँ, यही है इसके अंदर, यही खूबसूरती भी है और यही इसकी क्वालिटी भी है कि बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डेंस है, और स्ट्रेंथ भी मुझे लग रहा है, हाइट भी लगभग 1 इंच तो है ही। हाँ, तो ये 40 mm के करीब ज्यादा ये है, और बहुत ड्यूरेबल है, और वारंटी के अंदर वारंटी है। तो मतलब हर चीज हमने ऐसे यूज करी है जो बच्चों को गिर जाए बच्चा तो चोट ना लगे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी घास के गद्दे पे। तो वही चीज है। अब गिरता है, चोट तो लगती है, लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कि छिले नहीं, वो ठीक जैसे सर के बाल हैं तो कुछ आराम मिल सकता है उससे। वही चीज है कि जो जिसके पास नहीं होती है वो कदर जानता है, जिसका होती है वो कदर नहीं करता। तो कितनी हाइट है सोहेल साहब इसकी? ये जो हमने इसकी हाइट रखी है तकरीबन 25 रखी है। अच्छा, ताकि बॉल ऊपर ना जा सके, बच्चा कितना ही ऊंचा शॉट खेले। हाँ, इस कंपाउंड के बाहर बॉल नहीं जाने की है। लेकिन हाइट भी अच्छी रखी है, मतलब खुल के खेलने का इसमें जगह है, पूरा खुल के खेलने का है। लाइट्स के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है। फिर अगर आप छोटी जगह होती, कम हाइट होती, तो वो लाइट पूरी नहीं हो पाती। आप देख रहे हैं लाइट पूरी कितनी अच्छी, परछाई भी मैं देख रहा हूँ कि कम है, मतलब। तो इसकी वजह से क्या है कि हमने लाइटिंग भी पूरी दी है, और हाइट होने की वजह से लाइटिंग पूरी अपना काम दिखा भी रही है। तो संभल नई दिशा में है। हाँ, संभल जो है हम चाहते हैं युवा नई दिशा में हो जाए। हाँ, युवा नई दिशा, मतलब जो सोहेल आने वाला मियां जो है वो खेलते थे उस समय, वो जो सुविधाएं नहीं, जो मुझे नहीं मिल सका, या जो हमारे आज वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हमें नहीं मिल सका अपने दादा के नाम, वो दादा के नाम से हमें मिल जाए, और एक सही जगह पर सही दिशा में हमारा जो है स्ट्रेंथ काम कर सके। मतलब आप भी चाहते हैं कि कोई विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हमारे हैं, और कोई खिलाड़ी जो है वो तो कोई निकल के आए संभल से। पूरी टीम इंडिया हमारी लगा रखी चारों तरफ हमने, देखिए, ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके हम कि ये हमारे हीरोज हैं जो देश का नाम बढ़ा रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं खेल में। पहले कहते थे ना कि भाई खेलो को कूदो को बड़ों को गंवार,
और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो अब ये थोड़ी सी कहावत जो है चेंज हो गई है, चेंज हो रही है, और इसके अंदर ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब, और खेलो कूदोगे तो भी बन सकते हो नवाब, बशर्ते के सही दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि खेल भी जो है वो सही दिशा में होना चाहिए, प्रॉपर वे पे होना चाहिए, सही गाइडेंस के साथ होना चाहिए, सही उपकरणों के साथ होना चाहिए। जैसा मैं देख रहा हूँ संभल में आमतौर पर चीजें बहुत सारी बदल रही हैं। अभी एक दो सवाल पॉलिटिकली ग्राउंड से मैं आपसे ले लेता हूँ। नगर पालिका के स्तर से काफी चीजें, काफी काम हुआ है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर काफी मैं बदलाव जो है वो शहर में देख रहा हूँ। चौराहे चौड़े किए गए हैं, बहुत सारे मकानात हटाए गए हैं। तो इस पे कोई टिप्पणी कहना चाहेंगे इस स्पोर्ट्स की इस कहानी में? डेवलपमेंट हमेशा अप्रिशिएटेबल होता है, हाँ। तब तक जब तक किसी को मतलब जाती नुकसान ना होने लगे। मतलब इसमें कोई ये ना हो कि किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का ये है मारा जा रहा है और आप विकास कर रहे हैं, तो उसकी हाई भी ना लगे। डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ये सवाल एक विधायक प्रतिनिधि की हैसियत से मैंने सुहेल साहब से जाते जाते ले लिया, और जरूरी भी है कि आदमी को अपने भी कुछ काम कर लेने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एकेडमी से ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक बात थी। तो मुझे लगा कि नौजवानों तक मैं ये बात पहुंचाऊं कि संभल बदल रहा है, तो आप भी अपने शहर को कब बदलेंगे, या आप भी इस दिशा में कब जो है वो काम करेंगे। तो हमें सीखना होगा आपसे, और मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपने बहुत अच्छे से काम किया, और मैं इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए बिलारी से चल के आया हूँ, और अपने शहर में भी आपके नाम से, आपकी समझ से हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ के नौजवानों को भी एक स्टेडियम मिल सके और वो भी अपना रास्ता चुन सके। ये जगह थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन अभी शुरुआत है। मैं इसके बारे में इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये सवाल बताना भूल गया था, मैं रह गया था कि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये जगह छोटी है, और जो हम क्रिकेटर्स को देखते हैं बहुत बड़े ग्राउंड में खेलते हैं। ये शुरुआत करने के लिए एक बेहतर जगह हो सकती है, क्योंकि है ना, बच्चों को एक बॉक्स क्रिकेट के अंदर जो है हम लोग सिखाने के लिए कम जगहों पर जल्दी ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे बच्चे हमारे ट्रेन हो रहे हैं, अच्छा खेलने लगे हैं, बॉलिंग अच्छी करने लगे हैं, उनकी लाइन लेंथ अच्छी हो गई है, बैटिंग सही करने लगे हैं यहाँ पे, तो हमने जो हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अलग अलग ग्राउंड चला रहे हैं आसपास में। जैसे हमारे सेठ कासिम साहब का लड़का है जुहेब भाई है अपना, वो भी चला रहा है, अच्छा ग्राउंड है उसके पास। हमने उनसे बात भी कर ली है, कोलैबोरेशन कर लिया है उनसे, जो हम यहाँ से बच्चों को यहाँ से करेंगे, जो यहाँ बच्चे अच्छा सीखेंगे, अच्छा खेलेंगे, उनको लेकर वहाँ जाएंगे, वहाँ हम उन्हें खिलाएंगे बड़े ग्राउंड के अंदर, ताकि उन्हें इस छोटे ग्राउंड से ये ना लगे हमारी जिंदगी ही छोटे में नहीं, हमने बड़े ग्राउंड को हमने इंतजाम कर रखा है। ट्रेनिंग का हिस्सा अक्सर छोटी जगहों में होता है, और क्रिकेट यहाँ से हम एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे, अच्छी मतलब फैक्ट्री बनाएंगे, ताकि बच्चों को वो लाइन लेंथ मिल सके, वो अच्छी पिच मिल सके, वो अच्छा आबोहवा मिल सके, अच्छी गाइडेंस मिल सके, और उसके बाद फिर हम बड़े मैदान में ले जाकर उनको दिखाएंगे कि देखो अब तुम्हारा जो है खेल इस स्तर पे है कि तुम आज किसी से भी खड़े होकर कंप्लीट कर सकते हो। तो संभल के नौजवानों, बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए एक एकेडमी खुली है, और नवाब महमूद नाम से जो ये क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ पर आप अपना लक, अपना हक है आपका, आप तो यहाँ पर आ ही सकते हैं। भाई मैं नहीं आ सकता, अलग बात है। तो क्रिकेट के लिए सुहेल साहब ने दरवाजे खोले, आप भी आ सकते हैं स्पेशल गेस्ट। मैं कैसे आऊंगा, मुझे तो 500-700 रुपए का रोज तेल फूकना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जिनको एकेडमी में हौसला अफजाई करने आया करूंगा, और हाँ मतलब जो कभी जिसके पास कलम है वो कलम का इस्तेमाल करे, जिसके पास ज़बान है वो ज़बान का इस्तेमाल करेगा। तो आपके पास जो है हमसे बात करने आपके पास 2 आंखें हैं, और 2 आंखें जो है आप दुनिया को दिखाएंगे, उसके जरिए आप दुनिया को दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और हाँ इतना ही नहीं, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप जो कह सकते हैं कहिए, और अपने प्रतिनिधियों से भी कमेंट में इस तरह की बात कीजिए कि वो भी स्पोर्ट्स को लेकर के एक तैयारी कीजिए अपने शहर में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।